कभी प्राचीन समय में सप्तवनेश्वर नाम का एक घना रहस्यमय जंगल था। यह जंगल अपने विचित्र नियमों, जादुई पेड़ों और अद्भुत जीवों के लिए दूरदराज तक प्रसिद्ध था। उसी जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा राज्य था, वनपुर। वनपुर के राजा वीरभद्र सिंह और रानी सौम्या की एक ही बेटी थी, राजकुमारी अन्विता। वह सुंदर होने के साथ साथ साहसी और दयालु हृदय की थी। लेकिन राजा और रानी को एक चिंता हमेशा सालती थी। राजकुमारी की जन्म के समय एक भविष्यवाणी की गई थी कि राजकुमारी का भाग्य एक ऐसे प्राणी से बंधा है जो देखने में साधारण होगा, परंतु उसके भीतर एक महान रहस्य छिपा है। लोग इस भविष्यवाणी को भूल चुके थे, लेकिन रानी सौम्या कभी इसे गंभीरता से लेती थीं। एक दिन राजकुमारी अन्विता अपने दासियों के साथ जंगल की ओर भ्रमण के लिए गई। वहां उसने एक घायल बंदर को देखा जो बहुत थका और डरा हुआ था। राजकुमारी ने तुरंत उसका उपचार किया, भोजन दिया और उसे अपने महल ले आई। धीरे धीरे वह बंदर महल का ही हिस्सा बन गया। उसकी आंखों में मानो इंसानों जैसी बुद्धिमत्ता थी। राजकुमारी उसे बोधी कहकर पुकारती थी। बोधी की उपस्थिति से अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। महल के सूखे पेड़ अचानक फल देने लगे। बीमार लोग अचानक स्वस्थ होने लगे। रात को बोधी अक्सर चांद की ओर देखकर कुछ मंत्र जैसे शब्द बोलता। राजकुमारी को न जाने क्यों लगता था कि बोधी कोई सामान्य प्राणी नहीं। एक रात एक रहस्यमयी साधु महल आया। उसने राजा को बताया, महाराज, आपके महल में जो बंदर है वह एक साधारण बंदर नहीं, वह वनराज भैरव देवताओं का संरक्षक है। एक दुष्ट तांत्रिक के श्राप से वह वर्षों से बंदर के रूप में भटक रहा है। श्राप तभी टूटेगा जब वह किसी राजकुमारी की सच्ची दया और प्रेम पाएगा। राजकुमारी यह सुनकर स्तब्ध रह गई। साधु ने कहा, यदि अन्विता ने बोधी को दिल से स्वीकार कर लिया तो कोई भी शक्ति श्राप को रोक नहीं सकती। आराम से सोचने के बाद राजकुमारी ने सबके सामने घोषणा की, रूप चाहे जैसा भी हो, हृदय की पवित्रता ही असली पहचान है। मैंने कभी बोधी को बंदर नहीं समझा, वह मेरा मित्र, रक्षक और प्रेरणा रहा है। मैं उससे विवाह करने को तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। ज्यों ही राजकुमारी ने बोधी का हाथ पकड़ा, एक उज्जवल प्रकाश फैल गया। बंदर का शरीर चमकने लगा और देखते देखते वह एक सुदर्शन दिव्य राजकुमार में बदल गया। उसी क्षण साधु गर्व से बोला, ये है राजकुमार भैरवकेतु, देवभूमि के उत्तराधिकारी। राजकुमारी के सच्चे प्रेम ने इनका श्राप समाप्त कर दिया है। राजकुमार भैरवकेतु और राजकुमारी अन्विता का भव्य विवाह हुआ। दोनों ने मिलकर वनपुर और देवभूमि को एकजुट किया और न्याय, दया और साहस के साथ राज किया। और इस तरह एक साधारण से दिखने वाले बंदर से शुरू हुई कहानी प्रेम, त्याग और साहस के एक अद्भुत अध्याय में बदल गई।